बाजवा की ज़बरदस्ती की ज़बरदस्त जप्पी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आज कमान की तब्दीली हुई है और जब बाजवा साहब ख़ताब कर रहे थे, अपना आखिरी ऑफिशियल जो उनका ख़ताब था, तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो क्या कर रहे थे, उनकी एक वीडियो है वो आपके सामने चलाएंगे। और जब ये तकरीब ख़त्म हो रही थी तो राणा सनाउल्लाह साहब और परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा हुआ, वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे। एक मौक़िफ़ तो वो है जो हुकूमत दे रही है, शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं, इसहाक़ डार साहब दे रहे हैं, और आज भी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। लेकिन जो कुछ इशारे हैं और जो कुछ सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान ने किन-किन मुल्कों को कितना पैसा देना है, और 5 दिसंबर को जो एक बहुत बड़ी तकरीबन $1 अरब की जो किस्त है, वो जो हमने देनी है, उसकी सूरत-ए-हाल क्या है, पाकिस्तान के ख़ज़ाने में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फवाद चौधरी साहब की अमेरिकी सेनेटर डोनाल्ड ब्लूम से दूसरी मुलाकात हुई है, जो कि खबरों में आई है। और लेकिन उस मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या इमरान खान साहब को लेकर जो है सारे मामला तय पा रहे हैं, क्या अमेरिका इमरान खान साहब के साथ चलने के लिए तैयार हो गया है, ये सारी खबरें आज आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 29 नवंबर है। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। शहबाज हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस मुल्क पर दिवालिया होने का खतरा मंडलाने लगा। 5 दिसंबर को पाकिस्तान ने $1 अरब से ज़ायद के बॉन्ड्स की अदायगी करनी है। बैंकों के पास पहले से हदायत है कि 31 दिसंबर तक गैर ज़रूरी एलसीज ना खोली जाएँ। ये वही एलसीज हैं जिसके बारे में हमने आपको 10 से 15 दिन पहले भी बताया था कि लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का जो कस्टम से क्लियर होना है सामान, वो कंटेनर्स में ही पड़ा एक्सपायर हो रहा है। और अभी दोबारा बैंक्स को ये हिदायत की है कि जी दिसंबर के एंड तक जो है वो एलसीज ना खोली जाएँ, जिससे तेल और एनजी की दरामद मुतासिर हो रही है। और गैर मुल्की सरमायाकारी में 52% तक कमी हो चुकी है। मुसलसल अदम अदायगियों के बायस स्टॉक मार्केट में साख और शेयर्स का सत्यानाश हो चुका है, और स्टेट बैंक ने शरह सूद 16% कर दिया है, जिसके बाद सनदी पैदावार और ज़रूरी मसनूआत की लागत बढ़ जाएगी। महंगाई में भी कमी का कोई इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता 7 माह में आटा फी किलो 25 रुपये, पेट्रोल फी लीटर 75 और डीजल 50 रुपये महंगा हो चुका है, और बिजली का यूनिट बढ़कर 29 रुपये तक पहुंच गया है, जिससे अवाम को फी यूनिट 12 रुपये इजाफा अदा करना पड़ रहे हैं। तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी हो रही है। नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट से $62 करोड़ निकलवा लिए हैं। अदायगियों में अदम एतमाद के 22 बैन अवी इदारों को हुकूमत पाकिस्तान पर शुकूक व शबात हैं। चीन की तवानाई कंपनियों की 192 अरब रुपये वाजिब अदा है। चीनी सदर की मुदाखलत से अदायगियाँ शुरू हुई हैं, लेकिन इसके लिए भी सिर्फ 50 अरब रुपए का इंतजाम किया गया है। ये वही है जो शहबाज शरीफ साहब अभी तुर्की के दौरे के ऊपर गए हुए थे, तो कह रहे थे कि जी हमें पता है कि चीनी और तुर्की की जो कंपनीज हैं उन्हें हमें से जो है काफ़ी वो शिकायतें हैं, तो हम जाके इन्हें दूर करेंगे। तो जो अभी चीनी सदर साहब ने मुखालफत की है तो 50 अरब रुपए दिए हैं, और अभी तुर्की की जो कंपनी है उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये इस टाइम जो है इस पाकिस्तान की इकॉनमी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जो हमारी अदायगियाँ हैं वो रुकी हुई हैं। $1 अरब के जो बॉन्ड्स हैं उनकी अदायगी करनी है, और जो पाकिस्तान के कर्जे हैं उनका कोई हिसाब भी नहीं है। और हुकूमत की तरफ से अब जो खबरें चलवाई जा रही हैं कि जी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जाने से पाकिस्तान को $500 मिलियन मसूल हुए हैं। ये रकम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जाने से मसूल हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ये रकम जमा हो चुकी है, यानी कि कह रहे हैं कि जी $500 मिलियन आ गए हैं, और यही अब रकम जो उठाकर जितने भी कर्जे कुर्जे कुछ देने हैं, कुछ $1 अरब जो है वो बॉन्ड्स की मद में देना है, कुछ जो तुर्की की कंपनी है, कुछ चाइनीज कंपनी है, उनको दे दिया जाएगा, और फिर और कर्जा लिया जाएगा पहले वाले कर्जे की किस्तें जो है उनको उतारने के लिए। तो ये इस टाइम पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, यही शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, लेकिन ख़बरें और इशारे जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन बता रहे हैं। और इकॉनमी जो है वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रही। कल जो है इशफाक हसन साहब भी बैठे हुए कहते हैं कि पाकिस्तान जो है 1971 के बाद पाकिस्तान एक इतने बड़े माशी बहरान में फंसा है। पिछले 7 माह के अंदर इस तरह के तबाहकुन फैसले जो हैं वो लिए गए हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के साथ इस तरह किया जाएगा। और इसहाक़ डार और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमने मुल्क को जो है दिवालिया होने से बचा लिया है। बाकी जो सूरत हाल है हमने आप लोगों के सामने रखी दी है। अब आपको बताते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब को टेलीफोन किया और मुबारकबाद देते हुए कहा कि फ़ौज को आप जैसा सरबराह मिलना अल्लाह ताला का ख़ास फजल है। यानी कि बूट पॉलिश प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया, लेकिन मिलना कुछ भी नहीं है। और जो हमने आपको पहले बताया ना कि ज़बरदस्ती की ज़बरदस्त जप्पी जो है वो डाली गई है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और जो आगे से जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ी डिसेंसी के साथ जो है आगे से उनको मिला और उनके साथ हाथ भी मिलाया।
तो उसके ऊपर भी, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और साफ साफ कहा जा रहा है कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो जनरल बाजवा साहब की लेगेसी थी, ख़ासतौर पर पिछले 7 माह की, उसका जो है उसको बिल्कुल वो कैरी नहीं करेंगे और अपने अलग से जो है एक जो कि एक बहुत बड़ा डेंट डला है पिछले 7 माह में हमारे अदारों की इज्जत और तकरीम में, तो उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो वो जनरल बाजवा साहब जिस तरह के फैसले करके गए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो कभी भी जो है उन फैसलों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। अब आपके सामने रखते हैं कि जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुकालमा हुआ आज वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब के दरमियान में और परवेज़ इलाही साहब के। वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने मुकालमा करते हुए परवेज़ इलाही से कहा कि चौधरी साहब आपके यहाँ रवादारी ख़त्म हो रही है। इस पर जवाब देते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, नहीं राणा साहब, रवादारी मौजूद है, ख़त्म नहीं हो रही है। राणा सनाउल्लाह ने फिर सवाल किया कि चौधरी साहब असम्बलियों में क्या कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने जवाब देते हुए कहा कि राणा साहब असम्बलियां टुटन दियो, मामला अल्लाह ते सुट दियो। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला सिंध से भी तकरीब में मुलाकात की और दोनों वज़ीर के दरमियान सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अब आपको इस मुकालमे से क्या लगता है? ये तो साफ साफ मिलते तल्ले प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी आप में ज़रा भी रवादारी नहीं रही है और जो है आप असम्बलियां तोड़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वो कहते हैं कि जी ये मामला तुसी अल्लाह ते सिट दियो, रवादारी अभी मौजूद है। अब इससे ज़्यादा और क्या मिलते तरले प्रोग्राम होंगे और क्या कहा जाएगा कि यार प्लीज़ अब आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, हमें अपनी कुछ साख को बहाल करने दें, और जब तक हमारी कुछ साख बहाल नहीं होती तब तक आप असम्बलियाँ ना तोड़ें ताकि हमें भी कुछ जो है अपनी सियासत जो है बचाने का मौका दें। तो अब मिलते तरले प्रोग्राम जो है शुरू हो गया है। बाकी जो मीडिया के ऊपर खबरें चलाई जा रही हैं, नहीं जी हम जो है हुकूमत को असम्बलियाँ नहीं तोड़ने देंगे, पंजाब हुकूमत को, और हम भरपूर कोशिश करेंगे असम्बलियाँ ना टूटें, हम रोकेंगे, गवर्नर राज लगाएंगे, हम अदम एतमाद पेश करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हमारी जो दरख्वास्त है लेकर के जी जो परवेज़ इलाही साहब का इलेक्शन हुआ था वो गलत था और जो हम जिस मौक़िफ़ पे खड़े हैं उसके मुताबिक जो है हमारा दरख्वास्त सुनी जाए। तो वो उस तरह दूसरी तरफ जो है वो इस तरह की खबरें चलवा रहे हैं और इधर से जो है पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि जी आप रहने दें, आप में रवादारी ख़त्म हो गई है। तो अब ये मिलते तरले जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, फवाद चौधरी साहब की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई है और ये दूसरी मुलाकात है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक 3 से 4 बजे तक अमरीकी सफारत खाने में ये मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ख्याल है कि अमरीकी सफ़ीर से फवाद चौधरी की चंद दिनों में ये दूसरी मुलाकात है और मुलाकात का कोई अलामिया जो है वो सफारत खाने से जारी नहीं किया गया। तो अमेरिका को पता है कि किसने अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है और क्या पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। बाजवा साहब और जो पिछले 7 माह में हुआ है, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, पाकिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी है, तो ये सारी खबरें जो हैं बेशक हमारे मुल्क में लोग जो हैं वो आंखें बंद करके बैठे रहे और हमारे मुल्क के जो अदारे हैं वो आंखें बंद करके बैठे रहे। हमारे मुल्क में जो कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी हम आइन और कानून के लिए बैठे हुए हैं, वो सब लोग बेशक आंखें बंद करके बैठे हुए थे, लेकिन पूरी दुनिया की जो एजेंसियां हैं उन सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तानी अवाम किसके साथ खड़ी है, पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। तो इसलिए अब जो है मुलाकातें भी चल रही हैं और सारे मामला जो हैं वो तय हो रहे हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये बात की कि मैं अमेरिका से बराबरी के ताल्लुकात चाहता हूँ, हमारी कोई जंग नहीं है अमेरिका से, कोई लड़ाई नहीं है हमारी अमेरिका से, लेकिन हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान के मुफाद को सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद जो है हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं और किसी हद तक बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस बयान को भी ये इस तरह कोट किया गया कि जी इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है अपने बयानिए से और इमरान खान ने अपने ही साइफर वाले मामले को जो है वो जबरदस्त कर दिया है। तो ये मीडिया के ऊपर तो जी बहुत सारी इस तरह की खबरें जो हैं वो चल रही हैं। बाजवा साहब के हवाले से वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब गुमनामी की जो है ज़िंदगी इख्तियार करूँगा और मेरी जो है रूहानी ताल्लुक़ रहेगा पाक फ़ौज के साथ। तो इस तरह का उनका एक ख़िताब था। बहरहाल जब वो ख़िताब कर रहे थे तो बिलावल साहब जो हैं वो स्माइल पास कर रहे थे, साथ वाले जो उनके एंकर ही हैं वो सहाफ़ी हैं उनके साथ बैठे हुए वो उनको स्माइल पास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जो है फेस बनाया और उनको शायद पता था कि कैमरे हमें देख रहे होंगे, लेकिन बिलावल साहब जो हैं उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हुई और उनकी हंसी निकल गई। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं बाजवा साहब को लेकर हो रही हैं, लेकिन जहां कुछ गलत फैसले हुए, कुछ सही फैसले भी उन्होंने किए और ये खैर चलता है। लेकिन जैसे पिछले 7 माह गुजरे हैं,
पाकिस्तान की तारीख में ऐसे 7 माह ना तो कभी दोबारा आएँ, और हम उम्मीद कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं कि ऐसा वक्त दोबारा कभी ना आए पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह के पिछले 7 माह गुजरे हैं। पाकिस्तान तबाह हो चुका है बिल्कुल। अब दुआ है कि पाकिस्तान इस सारे बहरान से निकले और पाकिस्तान की आवाम को भी कोई सुख का सांस मिले, और ये जो महंगाई का एक तूफान खड़ा हुआ है जिसमें आवाम पिस चुकी है, इसमें कोई रिलीफ मिले। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।